92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं विश्वदीप सेन की लिखी कहानी हैप्पी एनिवर्सरी। डेविड उनसे नफरत करता था, बहुत नफरत। उनका इस तरह बेरोक टोक घर में आना जाना, अचानक ही घर के सदस्य की तरह बर्ताव करना और बहुत कुछ जो डेविड को कतई पसंद नहीं था। डेविड ने इशारों में कई बार उनको समझाने की कोशिश की, पर उन्हें समझ में आए तब ना। मुंह पे कहे भी तो कैसे, कुछ भी हो, आखिर बड़े हैं। ये सब मॉम की वजह से हुआ है। मॉम ऐसा कर भी कैसे सकती हैं? हाउ कैन शी? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यही सब सोचते हुए डेविड अपने अतीत में खोता जा रहा था। डेविड, उसकी माँ मारिया और पिता गॉफिन, छोटा सा परिवार। गॉफिन की एक छोटी सी बेकरी थी जिससे ठीक ठाक आमदनी हो जाया करती थी। डेविड उस समय क्लास 10 में पढ़ रहा था। पढ़ने में बहुत तेज, हर साल क्लास में फर्स्ट आता था। उस साल भी प्री बोर्ड में वो फर्स्ट आया था। उसकी ये खुशी दुगनी हो गई थी क्योंकि रिजल्ट आने के 2 दिन बाद ही गॉफिन और मारिया की एनिवर्सरी थी। घर में तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना डिकोस्टा विला की परंपरा रही थी और फिर ये तो बहुत बड़ा अवसर था। एनिवर्सरी की सुबह गॉफिन को जल्दी काम से निकलना पड़ा। उन्हें कुछ ऑर्डर्स पूरे करने थे। डेविड जब सो के उठा तो उसने देखा कि मारिया किचन में केक बना रही हैं। हैप्पी एनिवर्सरी विश करने के बाद उसने मुंह बनाते हुए मारिया से कहा, क्या मॉम, तुम भी अपना एनिवर्सरी केक कोई खुद बनाता है क्या? आप आराम करो, मैं मार्केट से A1 केक लेके आता हूँ। मारिया ने मुस्कुरा के कहा, नहीं बेटा, हर एनिवर्सरी में गॉफिन मेरे हाथों का बना हुआ पाम केक ही खाते हैं। इस साल कैसे बाहर से मंगा लूं? हर साल एनिवर्सरी के दिन डेविड मारिया से यही कहता है और मारिया का हर साल यही जवाब होता है। डेविड समझ गया कि मारिया को समझाना उसके बूते से बाहर है। वो तैयार होके अपने स्कूल के लिए निकल गया। इधर मारिया केक के साथ ढेर सारे पकवान बनाने में व्यस्त हो गई। इसी में पूरा दिन निकल गया। शाम को वो अपने अलग अलग डिशेस को फाइनल टच दे ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। अननोन नंबर सोचते हुए मारिया ने फोन उठाया। हेलो, आप मिसेस मारिया डिकोस्टा बोल रही हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई। जी, मारिया ने कहा। उसके बाद मारिया ने जो सुना उससे उसकी सांस रुकी की रुकी रह गई। शाम को जब डेविड घर लौटा तो उसने देखा कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। इस वक्त मॉम ताला लगा के कहाँ जा सकती हैं? वो बाहर खड़ा होकर सोच ही रहा था कि तभी उसके पड़ोसी राघव जी उसकी ओर आते हुए दिखे। डेविड के कुछ कहने से पहले ही राघव जी ने सशंकित होकर पूछा, क्या हुआ, कोई डरने की बात तो नहीं है ना? डेविड ने हैरानी से पूछा, मतलब? राघव जी ने कहा, ओ शायद तुम्हें पता नहीं है, गॉफिन का एक्सीडेंट हुआ है, वो आईसीयू में है, तुम्हारी माँ वहीं गई है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि डेविड अपने माता पिता की एनिवर्सरी को लेकर बहुत उत्साहित है। तभी पता चलता है कि उसके पिता गॉफिन का एक्सीडेंट हो गया है। अब आगे। राघव जी की बात सुन के डेविड स्तब्ध रह गया। वो भागते हुए अस्पताल पहुंचा। आईसीयू के बाहर मारिया पत्थर के बुत की तरह बैठी थी। उसके पास ही डेविड का बेस्ट फ्रेंड एल्फ्रेड डोमेलो भी बैठा था। मॉम, कैसे हैं डैड? क्या कहा डॉक्टर ने? हुआ कैसे ये सब? डेविड एक के बाद एक सवाल पूछता जा रहा था, लेकिन मारिया के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो उसी तरह खामोश बैठी रही। एल्फ्रेड ने डेविड के कंधे पे हल्के से हाथ रखा। कुछ देर बाद 2 वार्ड बॉय आईसीयू से गॉफिन का मृत शरीर लेके बाहर निकले।
डेविड ने जब वो मंजर देखा, वो आगे नहीं सोच पाया, वो आगे सोचना भी नहीं चाहता था। पुराने वक्त की यादें बार बार उसके दिमाग में कौंध रही थीं। अपना ध्यान गॉफिन से हटाने के लिए वो टीवी चला के बैठ गया। तभी किचन से मारिया की आवाज आई, डेविड, डेविड, मैंने तुम्हारा फेवरेट पाम केक बनाया, टेस्ट करके देखना बेटा जरा कैसा है। अभी मन नहीं है मॉम, बाद में खाऊंगा, डेविड ने मारिया की बात को टालते हुए कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डेविड देखना जरा दरवाजे पे कौन है। डेविड बेमन से दरवाजा खोलने के लिए उठा। दरवाजा खुला तो सामने वही शख्स खड़ा था जिससे वो बेइंतहा नफरत करता था, एल्फ्रेड डेमेलो। वही एल्फ्रेड डेमेलो जो कभी गॉफिन के बेस्ट फ्रेंड होते थे। डेविड को देखते ही उन्होंने मुस्कुरा के हेलो कहा। डेविड बिना कोई जवाब दिए दरवाजा खुला छोड़ के अपने कमरे में चला आया। कौन है डेविड? मारिया की आवाज आई। डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं हूं मारिया, एल्फ्रेड ने कहा। डेविड ने अपने कमरे से ही एल्फ्रेड को ऐसे देखा जैसे अगर उसको छूट मिल जाए तो वो किसी धारदार हथियार से अभी उसका काम तमाम कर दे। एल्फ्रेड वहीं सोफे पे बैठ गया। डेविड ने एल्फ्रेड से अपना ध्यान हटाने के लिए फिर से टीवी का सहारा लिया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। डेविड का ध्यान एल्फ्रेड के वर्तमान से हटा तो उनसे जुड़े अपने अतीत पर जाके जम गया। गॉफिन की मौत के बाद मारिया हमेशा खोई खोई सी रहने लगी थी। उदासी की किसी धुंध में उनका पूरा वजूद गुम हो गया था। ऐसे में एल्फ्रेड उनकी जिंदगी में आए। गॉफिन के जिंदा रहते डेकोस्टा विला में अक्सर उनका आना जाना होता। पूरे परिवार के साथ वो घुल मिल गए थे और डेविड से उनकी दोस्ती देख के गॉफिन अक्सर मजाक में कहते कि लगता है अब तेरा बेस्ट फ्रेंड मैं नहीं, डेविड बन गया है। गॉफिन की मौत के बाद जब मारिया और डेविड बुरी तरह टूट चुके थे, तब एल्फ्रेड ने ही उनको सहारा दिया। वो फोन पे उनका हालचाल पूछते, उनकी छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखते, डेविड के लिए चॉकलेट और पेस्ट्रीज ले आते। एल्फ्रेड के प्यार और अपनेपन का ही नतीजा था कि मारिया और डेविड धीरे धीरे गॉफिन की मौत के सदमे से उबरने लगे। एल्फ्रेड का ज्यादातर वक्त उन दोनों की देखभाल में ही गुजरता। एल्फ्रेड ने शादी नहीं की थी। कॉलेज में किसी लड़की से प्यार करते थे, लेकिन धर्म दोनों के प्यार के आड़े आ गया था और बस आनन फानन में लड़की की शादी कर दी गई। और एल्फ्रेड ने कभी शादी ना करने का फैसला कर लिया था। और अब तो मारिया और डेविड में ही उन्होंने अपना परिवार देख लिया था। लेकिन यही बात डेविड को नागवार गुजरी और एल्फ्रेड के लिए उसका प्यार नफरत में बदलने लगा। ये रिश्तों के बिखराव की शुरुआत थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि एक्सीडेंट में गॉफिन की मौत हो गई है। गॉफिन के बेस्ट फ्रेंड एल्फ्रेड से गॉफिन के बेटे डेविड को बहुत लगाव था, लेकिन गॉफिन की मौत के बाद उनका घर में आना जाना और डेविड की मां मारिया से मिलना जुलना उसको अखरने लगा। अब आगे। एल्फ्रेड की आवाज से डेविड का ध्यान टूटा। डेविड, डेविड, डेविड कुड़ते हुए बिस्तर से उठा और बिना कोई जवाब दिए एल्फ्रेड के सामने जाके खड़ा हो गया। एल्फ्रेड ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है, पानी निकल रहा है इससे। डेविड ने दूसरी तरफ मुंह घुमा के एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हमारे घर का एसी ऐसा ही है, हो सकता है आपके घर में अच्छा एसी हो। इतना कह के डेविड तेज कदमों से अपने कमरे में चला गया। एल्फ्रेड एक टक उसको देखते रहे। फिर उनकी नज़र किचन की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि मारिया केक की प्लेट लेके दरवाजे पे खड़ी हैं। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि डेविड के बर्ताव से उनको कितना बुरा लगा है। एल्फ्रेड ने मारिया का मन भांपते हुए कहा, मैं भी ना, बेचारा स्कूल से थका हारा लौटा है और मैं बेकार में उसको परेशान कर रहा हूँ। मैं उसको सॉरी बोल दूंगा। मारिया ने बिना कुछ कहे केक टेबल पे लाके रख दिया। केक देख के एल्फ्रेड ने मुस्कुरा के कहा, वाह, पाम केक, माय फेवरेट, तुमने बनाया है? मारिया ने हल्का सा मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया। एल्फ्रेड ने बड़े उत्साह से डेविड को आवाज दी, डेविड आओ भाई,
देखो तुम्हारी मॉम ने कितना अच्छा केक बनाया है। डेविड, डेविड, डेविड। अचानक तेज आवाज के साथ डेविड के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। एल्फ्रेड और मारिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एल्फ्रेड ने मामला संभालते हुए कहा, अरे अभी थोड़ा आराम करेगा तब तो कुछ खाएगा। फिर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाल के चॉकलेट का एक पैकेट निकाला और मारिया को देते हुए कहा, ये डेविड के लिए लाया था, उसको दे देना, अब मैं चलता हूँ। पर ये केक तो खाते जाओ, मारिया ने केक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, अभी मन नहीं कर रहा है, फिर कभी। इतना कह के एल्फ्रेड वहाँ से चले गए। मारिया उनको जाते हुए देखती रही और फिर तेज कदमों से डेविड के कमरे की तरफ बढ़ गई। डेविड, डेविड ओपन दिस डोर, मारिया ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। 2-3 बार बुलाने के बाद डेविड ने दरवाज़ा खोला। व्हाट्स रॉन्ग विद यू डेविड? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी एल्फ्रेड से? डेविड ने कठोर नज़रों से मारिया की तरफ देखा और कहा, यह क्वेश्चन आपने बहुत देर से पूछा मॉम। मारिया जैसे इस जवाब के लिए तैयार नहीं थी। व्हाट डू यू मीन? डेविड ने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मारिया कहती रही, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो डेविड, आई एम टॉकिंग टू यू बट आई एम नॉट, डेविड ने ऊंची आवाज में कहा और मारिया के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मारिया भौचक्की रह गई। अंदर डेविड जार जार रो रहा था। उसने अपने वॉलेट से गॉफिन की फोटो निकाली और लगातार रोते हुए बोलने लगा, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता डैड, मैं किसी और को आपकी जगह नहीं लेने दूंगा। बाहर मारिया भी गॉफिन की फ्रेम की हुई फोटो के सामने खड़ी होके एक टक उसको देखे जा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि एल्फ्रेड के घर आने पर डेविड उससे बहुत रूखा व्यवहार करता है। मारिया जब इस बात से नाराज होती है तो डेविड उसको भी टका सा जवाब दे देता है। अब आगे। डेविड के दिल में एल्फ्रेड के लिए कड़वापन था। इसके बावजूद डेविड के लिए उनके प्यार में जरा भी कमी नहीं आई। घर पहुंच के उन्होंने अपने ड्रॉर से गॉफिन की फोटो निकाली और उसको देखते हुए कहा, गॉफिन, कहीं तुम भी मुझको गलत तो नहीं समझ रहे हो? आई नो हाउ डेविड इज फीलिंग राइट नाउ। उसके लिए मान लेना बहुत मुश्किल है और मैं भी ये जानता हूं कि मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता और ना लेना चाहता हूं। मैं बस यही चाहता हूं कि मारिया और डेविड खुश रहें। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उनमें अपनी फैमिली देखी। दे आर एवरीथिंग टू मी। मैं जिंदगी भर इसी तरह रह सकता हूं, लेकिन ये सोसाइटी बिना किसी नाम के एक रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती, फिर चाहे वो रिश्ता कितना ही प्योर क्यों ना हो। एल्फ्रेड लगातार बोलते जा रहे थे। उनकी आंखों से गॉफिन की फोटो तर हो रही थी। किसी तरह दिन रेंगने लगे। मारिया, डेविड और एल्फ्रेड के समीकरण दिन ब दिन और ज्यादा जटिल हो रहे थे। डेविड को चेस खेलना बहुत पसंद था। पहले वो मारिया के साथ अक्सर चेस खेला करता था। मारिया स्टेट लेवल की बेहतरीन चेस प्लेयर थी, लेकिन शादी के बाद उनकी चेस छूट गई थी। डेविड जब जब उन्हें हराता उसकी छाती चौड़ी हो जाती। हालांकि ज्यादातर मौकों पर डेविड की खुशी के लिए मारिया जानबूझ के हार जाया करती थी। डेविड के चेस के प्रति इस जुनून के बारे में एल्फ्रेड अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए डेविड के जन्मदिन पे वो उसके लिए लकड़ी का बना बेहद खूबसूरती से तराशा हुआ एक चेस का सेट लेके आए। पर उसको लेना तो दूर, डेविड ने उसको ठीक से देखा तक नहीं। अब मैं चेस नहीं खेलता, यू कैन टेक इट बैक, बस इतना कह के वो अपने कमरे में चला गया। बाद में वो चेस का सेट एल्फ्रेड ने मारिया को देके कहा, इसे रख लो, बाद में कभी तुमने खरीदा है कह के उसको दे देना। मारिया ने न चाहते हुए भी उसको रख लिया। एल्फ्रेड ने डेविड को कई टी शर्ट्स और जीन्स दी, लेकिन डेविड ने कभी उनको हाथ तक नहीं लगाया। मारिया के कहने पे एल्फ्रेड कभी कभार उनके घर पे ही डिनर कर लिया करते। जब भी ऐसा संयोग बनता तो मारिया के 1000 बुलाने पे भी डेविड तब तक खाने के लिए नहीं आता जब तक एल्फ्रेड डिनर खत्म करके उठ नहीं जाते। उसके पिता गॉफिन जब जिंदा थे और दोनों दोस्त अपनी अपनी बाइक लेके निकलते थे तो डेविड को तय करना होता था कि वो किसकी बाइक के पीछे बैठेगा, और डेविड हमेशा एल्फ्रेड की ही बाइक चुनता था क्योंकि उसकी बाइक बहुत स्टाइलिश थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब गॉफिन नहीं रहा
और 1000 कहने पर भी डेविड फिर कभी एल्फ्रेड की बाइक पे नहीं बैठा। गॉफिन की मौत के बाद दुख से और मारिया और एल्फ्रेड के रिश्ते के बारे में पता चलने के बाद गुस्से से एल्फ्रेड ने डेविड का दिल जीतने की हजारों कोशिशें की, लेकिन सब नाकाम। मारिया ने भी उसको बहुत समझाया, पर उसकी बातों का भी डेविड पे कोई असर नहीं हुआ। उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी में एल्फ्रेड की दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए वो छोटी छोटी तरकीबें सोचने लगा। कभी एल्फ्रेड की बाइक से हवा निकाल देता, कभी हॉल में जब वो बैठे हो तो सामने से आके एसी बंद कर देता, उनके जूतों को बरामदे के बाहर कर देता। ये सब हथकंडे वो अपनाने लगा ताकि एल्फ्रेड का घर आना ही बंद हो जाए। एल्फ्रेड सब समझते हुए भी हर बार ये सोच के बात को नजरअंदाज कर देते कि एक न एक दिन डेविड उनसे नफरत करना छोड़ देगा। पर ऐसा नहीं हुआ और क्रिसमस के दिन तो हद ही हो गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि एल्फ्रेड डेविड का दिल जीतने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे नाकामी ही मिलती है। डेविड एल्फ्रेड को अपनी जिंदगी से दूर करने के नए नए तरीके ढूंढता है। अब आगे। गॉफिन से दोस्ती के बाद एल्फ्रेड हर साल क्रिसमस उन्हीं के साथ मनाते थे। गॉफिन के बगैर ये उनका पहला क्रिसमस था, लेकिन इस बार का क्रिसमस भी वो डिकोस्टा विला में ही मनाने वाले थे। एल्फ्रेड वेजिटेरियन थे, इसलिए मारिया क्रिसमस के मौके पे उनके लिए एगलेस केक बना रही थी। पर डेविड ने मारिया से कहा कि वो एगलेस केक नहीं खाएगा। मारिया को बुरा तो लगा, लेकिन ये सोच के उसको खुशी भी हुई कि आखिरकार डेविड ने उनसे कोई फरमाइश तो की। इसलिए मारिया ने खुशी खुशी उसके लिए अलग से केक बनाया। शाम को एल्फ्रेड के आने के बाद दोनों केक जब टेबल पे रखे गए तो डेविड ने मौका देख के अपना केक एल्फ्रेड के केक से बदल दिया। एल्फ्रेड ने जैसे ही केक का पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उनका मुंह बन गया। उन्होंने बेबस नजरों से पहले डेविड की तरफ और फिर मारिया की तरफ देखा और फिर वहां से उठ गए। व्हाट हैपेंड एल्फ्रेड? बात क्या है? कहाँ जा रहे हो? मारिया पूछती रही, लेकिन एल्फ्रेड बिना कुछ कहे वहां से चले गए। मारिया कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। फिर उन्होंने एल्फ्रेड की प्लेट से केक का एक टुकड़ा लेके चखा तो उनको सारा माजरा समझ में आ गया। वो खुद पे काबू नहीं रख पाई। उन्होंने डेविड को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वो गुस्से में तमतमाते हुए बोली, हाउ डे यू डू दिस? हर बार मैं तुम्हारी बदतमीजियों को यह समझ के माफ कर देती हूँ कि कभी ना कभी तुम समझ जाओगे, लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने तुमको इतनी छूट दी। बट इनफ इज इनफ। वही तो मैं कह रहा हूं मॉम, इनफ इज इनफ। बहुत दिनों से मैं सहन कर रहा हूं, अब नहीं करूंगा। इफ दैट मैन हैज टू स्टे हियर, आई विल लीव दिस हाउस फॉरएवर। इतना कह के डेविड तेज कदमों से अपने कमरे के अंदर चला गया। मारिया सकते में थी। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसको उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अगले दिन एल्फ्रेड को कुछ जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। 3 दिन बाद वापस लौट के सबसे पहले उन्होंने मारिया को फोन किया, लेकिन बार बार रिंग होने पे भी मारिया ने फोन नहीं उठाया। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आखिर बात क्या है? एल्फ्रेड के मन में आशंकाओं के बादल घिरने लगे। वो मारिया के घर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी एल्फ्रेड के घर की बेल बजी। एल्फ्रेड ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पे मारिया थी। उन्हें देखते ही एल्फ्रेड ने हैरानी से पूछा, अरे मारिया, तुम यहाँ? तुम्हारा फ़ोन? हाँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, मारिया ने एल्फ्रेड की बात को काटते हुए कहा। मारिया इंतज़ार कर रही थी कि एल्फ्रेड कुछ कहेंगे, लेकिन एल्फ्रेड बिना कुछ कहे मारिया को एकटक देखने लगे। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, मारिया ने कहा और एल्फ्रेड के भावशून्य चेहरे को देखती रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि डेविड अपनी माँ मारिया से कहता है कि अगर उसके मरहूम पिता के दोस्त एल्फ्रेड ने घर आना बंद नहीं किया तो वो घर छोड़ देगा। बाद में मारिया एल्फ्रेड के घर जाके कहती है कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। अब आगे। एल्फ्रेड को जैसे इस बात का अंदेशा पहले से ही था। कुछ पलों तक दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा तारी रहा। मारिया ने कहा,
तुम बहुत अच्छे इंसान हो एल्फ्रेड, और आई वॉन्ट टू बी विथ यू, लेकिन मेरी लाइफ में डेविड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने कहा है कि अगर मैंने तुमसे रिलेशन रखा तो वो घर छोड़ देगा, एंड आई डोंट वॉन्ट टू लूज हिम। आई एम सॉरी एल्फ्रेड, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मारिया अपनी बात ख़त्म करके तेज़ कदमों से वहाँ से चली गई। एल्फ्रेड चुपचाप मारिया को खुद से दूर होते देखता रहा। दोनों के सपनों के टूटे किरचे अब उन्हीं की आंखों में चुभने लगे, पर दोनों में से किसी के भी आंसू नहीं निकले। शायद उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच के दिल टूटने पे रोना शोभा नहीं देता। उसके बाद एल्फ्रेड ने मारिया के घर आना और उसको फोन करना बंद कर दिया। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, कम से कम डेविड के लिए। और मारिया, कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी मनस्थिति क्या थी, पर हाँ, वो डेविड को खुश देख के खुश रहने की कोशिश जरूर करती। कई दिन बीत गए। एक दिन जब डेविड स्कूल से वापस लौटा तो उसने देखा कि मारिया सड़क के बच्चों को एल्फ्रेड के दिए हुए गिफ्ट्स बांट रही हैं। डेविड उन गिफ्ट्स को अच्छी तरह पहचानता था। बच्चे गिफ्ट्स पे टूट पड़े। कुछ ही पलों बाद वहां कुछ नहीं बचा था। बच्चे खुशी से चहकते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद डेविड की नजर आंगन के एक कोने में गई। वहां उसको राख का एक छोटा सा ढेर दिखाई दिया। नजदीक जाने पे ग्रीटिंग कार्ड्स के कुछ अधजले टुकड़ों पे उसकी नजर पड़ी। वो इन कार्ड्स को भी बखूबी पहचानता था। स्कूल का वो बैग उस दिन उसको टनों भारी लग रहा था। वो किसी तरह घर के अंदर आया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सारी रात डेविड को नींद नहीं आई। हजारों सवाल उसके सामने मुंह बाएं खड़े थे, जैसे वो खुद से एक जंग लड़ रहा था। एक और हफ्ता बीत गया। एक दिन सुबह मारिया उठी तो उन्होंने देखा कि डेविड उनके सामने खड़ा है। उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे डेविड, व्हाट हैपेंड? डेविड ने मुस्कुरा के कहा, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम। उस दिन गॉफिन और मारिया की शादी की सालगिरह थी। गॉफिन की मौत के बाद पहली सालगिरह। मारिया ने मायूसी और हैरानी के मिले जुले भाव से कहा, थैंक यू बेटा। योर गिफ्ट मॉम, डेविड ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मारिया ने अचरज के साथ उसको देखा और फिर लिफाफे को धीरे से खोला। उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। वो एक शादी का कार्ड था और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मारिया वेड्स एल्फ्रेड। मारिया डेविड से लिपटकर जार जार रोने लगी। डेविड भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। आगे की कहानी बहुत संक्षिप्त है। डेविड ने अपनी गुस्ताखियों के लिए एल्फ्रेड से माफी मांगी और एल्फ्रेड ने उनको खुशी खुशी माफ कर दिया। 1 महीने बाद मारिया और एल्फ्रेड की धूमधाम से शादी हो गई। और हाँ, शादी में एल्फ्रेड का बेस्ट मैन यानी दूल्हे के साथ रहने वाला उसका सहचर बना और कोई नहीं, मिस्टर डेविड डकोस्टा। बस इतनी सी थी ये कहानी।